मैंने वीडियो देखा, यादव और चमार के नाम पे मारा गया। जनता को देना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री, इस पे आपको विषय पे चर्चा करना होगा। अगर बात जात पे आ जाएगी तो अशुद्ध ब्राह्मण शुद्ध यादव को अगर छू लेगा तो उसे सफेद और कोड़ हो जाएगा। अगर कोई सो उठ के ब्राह्मण ही शुद्ध रूप से यादव का नाम ले ले, केवल यादव के नाम का जप करे, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। ऐसा गीता में लिखा है कि एक यादव के नाम पे, एक चमार के नाम पे उसके सर को उड़ा दिया जाएगा। इटावा में यादव कथावाचकों के साथ जो घटना हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उनका हारमोनियम ढोलक तोड़ दिया गया और उसके बाद उनको गालियां दी गई। गाली देते उनके जो सिर मुड़वा दिया गया, चुटिया काट दी गई, नाक रगड़वाई गई और उनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया। कहा कि अब तुम्हारे शुद्धिकरण हो गया है। इस मुद्दे ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। जब अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया, उसके बाद कथावाचकों को अब बुलाया और बुलाकर सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद से लगातार इस मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ महाराज जी। महाराज जी, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से इटावा की घटना हुई, ये कथावाचकों पे मूत्र विसर्जन किया गया, उनको नाक रगड़वाई गई, पीटा गया? देखिए, इसको ये घटना देख करके आंखों में खून का आंसू बह रहा है। और ये घटना तो तब से हुई जब से ये लड़ाई बहुत दिन से, लेकिन इस समय इस युग में जहां हम स्वतंत्र भारत में हैं, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी सीएम पद छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाने का गौरी शंकर मंदिर से लेके और उनके सांसद के घर पे छापा मारने से तमाम ये हमला हो रहा है। संविधान विरोधी मनुस्मृति लागू करने वाले लोग कह रहे हैं यादव, और मैंने वीडियो देखा, यादव और चमार के नाम पे मारा गया। और मैं ये बताना चाहता हूं, अगर जात की बात आई तो यदकुल ने एक बार कह दिया था, देवताओं को चेतावनी दे दिया था और हर्ष पे हो गया था। गोवर्धन की पूजा करके वह कुल पूरे विश्व में एक छाप छोड़े थे। आज भी कोई भागवत कहे, चाहे ब्राह्मण कुल का ही कहे, 56 करोड़ यदुवंशियों की अगर पूजा नहीं करेगी तो भागवत नहीं होगी। भागवत में ब्राह्मण एक पात्र है, भागवत मूल यादवों की है, भागवत मूल यादव और क्षत्रियों की है, दोनों की है। यही नीतियों के कारण यादव और क्षत्रिय कुल में भी लड़ा करके ये व्यापार करने वाले लोग ये जो कृत किए हैं, इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री, इस पे आपको विषय पे चर्चा करना होगा। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों, पीडीए के लोगों, मौर्य समाज हो, चाहे कुर्मी पटेल हो, चाहे जातियों में जो बटे हो, आपका भाई यादव है या यदकुल, यादव की रक्षा उस समय क्षत्रिय अपने तलवारों से करता था। और जब क्षत्रिय पे आक्रमण होता था तो यदकुल अपने तप बल से पूरे विश्व की रक्षा करता है। अगर बात जात पे आ जाएगी तो अशुद्ध ब्राह्मण शुद्ध यादव को अगर छू लेगा तो उसे सफेद और कोड़ हो जाएगा। यह यादव का इतिहास रहा। लेकिन यादव जात को यादव से ही लड़ा करके आज ये कृत आ रहा है तो आंखों से आंसू आ रहा है। हम बधाई देना चाहते हैं अखिलेश यादव को। इसमें उनको आप बढ़ाइए। आपके साथ 56 करोड़ यदुवंशी है, कोई हो या ना हो, यदुवंशी है। और उस कथावाचक के साथ 56 करोड़ यदुवंशियों का तपबल, पीढ़ियों के संतों का तपबल है। संविधान हम बचाएंगे। जब यदकुल इस महाभारत काल में जब ऐसे आताताई हुई तो यही एक कुल था जो महाभारत का निर्णायक पात्र हुआ। ब्राह्मण तो एक पात्र था। मैं ब्राह्मण उस ब्राह्मण को नहीं कहना चाहता जो 56 करोड़ यदुवंशियों की पूजा करके कथा वाचना शुरू करता है। मामला उन लोगों को इससे नहीं है कि यादव थे, वो मामला उनको दिक्कत ये थी कि यादव होकर कथा क्यों कह रहे थे और उन्होंने जो है ब्राह्मणों से पैर क्यों छुआया। इसलिए उनकी दुकान है। अयोध्या से देखिए, काशी से देखिए, कितने मंदिरों में संतों की समाधि है, एक प्रतिमा लगा करके। ये लोग अपने को ब्राह्मण साबित करते हैं जबकि ब्राह्मण नहीं है। वो मिश्रा होना ही ब्राह्मण नहीं हो गया। आप कर्मकांड नहीं कर पा रहे हो। कितने लोग बीप कंपनियों से चंदा ले लिए और वही हिंदू के सनातन का सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम स्पष्ट कहेंगे, क्यों कहीं हिंदू राष्ट्र बनाना, कहीं ठोक दो, कहीं मार दो।
कहीं पिछड़ा है, कहीं मुल्ला है। और 37 सीट अगर यही आ गई, पीडीओ एकजुट हो गया, तो उसे बांटने का ये परिणाम है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं पीडीए के नौजवानों से, आपके नेता के, आपके समाज पे, आपके पीडीए के लोगों, जागो, जाग करके इसका जवाब देना होगा। जवाब ये नहीं है कि आपको खूनी संघर्ष में करना, जवाब ये होगा, इसको मन बनाओ, घर घर डोर टू डोर जाओ, इनके कृतियों को दिखाओ। अरे पेशाब से गोमूत्र, पहले ये लोग गोमूत्र को फेंक करके शुद्ध करते थे, अब ब्राह्मण के घर की जो संकल्प किया उसके मूत्र से यादव शुद्ध होगा, अब पीडीए शुद्ध होगा। अब पीडीए के लोग जो बैठे हुए हो बाबा के बगल में, जरा मुंह तो खोलो। अखिलेश के नाम बुराई करके टीआरपी बढ़ाते हो, जरा समाज के लिए जागो। ये नहीं जागेंगे अगर देश को कोई बचा सकता है, उसका नाम अखिलेश यादव। और जब तक पीडीए अभी एकजुट हो रहा है, और जुट होकर के उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। महाराज आप इतना कह रहे हैं, देखिए हमारे ग्रंथ जो हैं, हमारे ग्रंथ भी ये कहते हैं, पूज्य है विप्र सकल गुणहीना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे अज्ञानी हो लेकिन पूज्य है, और शूद्र जो है कितना भी ज्ञानी हो पूजनीय नहीं है। तो क्या जरूरत है उनको ब्राह्मण से पैर छुआने की और ब्राह्मण के गांव में कथा करने की? ये तो ब्राह्मण ही लिखे हैं, पूजा ब्राह्मण सकल हीना, यादव हीना नहीं। गीता का प्रथम श्लोक यादव है। यादव सुत उठ करके, अगर कोई सो उठ के ब्राह्मण ही शुद्ध रूप से यादव का नाम ले ले, केवल यादव के नाम का जप करे, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, ऐसा गीता में लिखा है। और जितने देवी देवता हैं सब लोगों ने तपस्या करके ये कहा है कि हमारा यदुकुल में जन्म हो जाए, ऐसा भागवत उसी गीता में लिखा है। ऐसे किसी कुल के बारे में नहीं लिखा, ये गीता में लिखा है। और रामचरितमानस में लिखा है कि नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, अनिर्मल मन अहीर निज दासा। अहीर रामचरितमानस में लिखा है कि राम उस पे प्रसन्न होते हैं, कृष्ण उनको दर्शन देते हैं, परम पिता उसी को दर्शन देते हैं। आए ब्राह्मण के समाज के लोग, जब तुम यादव जैसे हो जाओगे, यादव जैसा निर्मल मन हो जाएगा, तब हम तुम्हें दर्शन देंगे, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन बात हम रामचरितमानस या भागवत की बात आज इसलिए हमें पार्टी कार्यालय से उठाना पड़ा कि एक यादव के नाम पे, एक चमार के नाम पे उसके सर को मुड़वा दिया जाएगा। ये हमारे संत है, धरोहर है। कुशीनगर से और बौद्ध जी को इन्होंने लोगों ने ही उत्पीड़न किया था कि वो विश्व में पहले विख्यात हुए, अब भारत में आए। आज बिहार में गया का आंदोलन छिपा नहीं देश के, वहां यही ब्राह्मण के नाम पे व्यापार करते थे, और इन्होंने आप कैमरा दिखाई, इन्होंने आंदोलन किया, उनके नीचे बौद्ध की प्रतिमा निकली। इससे घबराई हुई है पीडीए के लोगों, यादव लोग, चमार लोग, गैरी कुहार गहरिया भरधरकार, मुस्लिम भाइयों, आप भी देख लो, इस देश को बचा लो मेरे नौजवानों, नहीं तो ये पेपर लीक में तुम्हें गुलामी कर दिए। 27,000 शिक्षा विद्यालय बनकर तुम्हें गुलाम बनाने जा रहे हैं, फिर इसी तरह सर मुड़वा करके तुम्हें केवल कांवड़ ढुलाएंगे, तुम्हें केवल जूता साफ करेंगे, और जब संविधान के तहत मांग करोगे इस तरह सर मुड़वा देंगे। तो ये महाराज जी थे, इनका साफ साफ कहना है कि जो यादवों के साथ जो हुआ उसकी निंदा करते हैं, और ये पीडीए का आह्वान करें कि पीडीए के लोगों एक हो जाओ, और ये जो इस समय दलितों और पिछड़ों पर हो रहा है, सरकार के संरक्षण पर हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।